नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग को 11 दिन हो चुके हैं। 13 जून को ये जंग शुरू हुई थी, जो कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरी जंग में जो नया मोड़ सामने आया है वो ये है कि इजराइल का साथ तो अमेरिका दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया है, लेकिन अब ये जंग दूसरे स्तर पर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हो चुकी है। अब इस जंग में क्या नया मोड़ आने वाला है, ये हम सब देख सकते हैं। अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। क्या ईरान को अब रूस का साथ मिलने जा रहा है? ईरान के विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली। उन दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है? जाहिर सी बात है, जंग से रिलेटेड बातचीत हुई है, क्योंकि ये जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है और इजराइल शांत होगा नहीं। तो इस जंग में लगातार काफी चीजें हो रही हैं और इसमें जान माल का जो नुकसान है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाल ही में अब मुलाकात कर ली है, जिसके बाद ईरान ने रूस का साथ हासिल करने के लिए वो लगातार कोशिश करेगा। ईरान ने इजराइल पर 15 मिसाइलें दागी हैं। नागरिकों को बंकर में छिपना पड़ रहा है। ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। जो वहां के नागरिक हैं वो बंकर में उन्होंने शरण ली हुई है और चारों तरफ वॉर सायरन बज रहे हैं। आपको वो सायरन याद होंगे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव देखा जा रहा था। वो एक मॉक ड्रिल के दौरान एक सायरन आपको सुनाई दे रहा था कि ऐसा सायरन बजेगा तो लोगों को बंकर में जाना होगा। ठीक उसी तरह के सायरन इजराइल में बजते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर लोग इस बंकर में छिप रहे हैं ये सायरन सुनते ही। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान से इजराइल की ओर लॉन्च की गई मिसाइलों की पहचान की है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये परमाणु प्रतिष्ठानों को ढहाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमलों को एक बड़ा अपराध बताया है और कसम खाई है कि इजराइल को दी जा रही सजा जारी रहेगी। इजराइल में जो अटैक किए जा रहे हैं, जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का कहना है कि सजा जारी रहेगी। हालिया हमलों के बाद खामेनेई ने जवाबी कार्रवाई को भी चेतावनी दी है। उन्हें रोकने के लिए ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। इस जंग में रविवार को नया मोड़ आया जब अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया। इससे पहले अमेरिका इस जंग में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, कोई भी कमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अब अमेरिका इसमें कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए इसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया है, क्योंकि किसी भी देश की अगर पावर को कम करना है, जो जंग के मोड में है, अगर उनके परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाए तो जंग रुक भी सकती है, जंग में ठहराव आ सकता है, या फिर जो हमले हैं वो कम हो सकते हैं। अब जिन परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया है, इनमें फोर्डो, नतांज और एस्फाहान शामिल है। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को हमले की बधाई, उन्होंने अपनी सेना को बधाई दी जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था उसके लिए। ट्रंप ने कहा कि हमने उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, अब ईरान को शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। अमेरिका ने जो अटैक किया वो इसलिए किया ताकि ईरान अब इजराइल पर हमले ना करे, लेकिन ईरान वहीं अब दूसरे एक्टिव मोड में आ चुका है, क्योंकि उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। अमेरिका हमले के बाद ये जंग और तेज हो गई, यानी कि अमेरिका ने जब से हमला किया है, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये तेज और हो गई, एक्टिव हो गई है। ईरान ने इजराइल में कई मिसाइलें दागी। इजरायली सेना ने कहा कि उसने मध्य, पूर्वी और पश्चिमी ईरान में 6 हवाई अड्डों पर बमबारी की है। ईरान भी लगातार हमले कर रहा है, इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका बीच में कूद चुका है, रूस के साथ मुलाकात हो चुकी है, अब एंट्री रूस की भी हो सकती है, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हमलों की जानकारी दी थी। उन्होंने और पोस्ट लिखते हुए कहा कि हमने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अपना सफल हमला पूरा कर लिया है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं और सब शांतिपूर्ण है। हमला करने के बाद जब विमान उनके देश में वापस आ जाते हैं, उसके बाद वो पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये हमला सफल रहा। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल में फंसे भारतीयों को एक एक करके निकाला जा रहा है। 22 जून और 23 जून को मिलाकर कुल 3 फ्लाइट आई, जिसमें बैठकर 600 लोग भारत अपने वतन वापस लौटे। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत उन भारतीय लोगों को निकाला जा रहा है जो इजराइल में फंसे हुए थे। इन तमाम लोगों को फ्लाइट के जरिए भारत लाया गया। तो ये जो अमेरिका और अब रूस, इस पूरी जंग में नए कैरेक्टर नजर आ रहे हैं। हालांकि इतिहास
का माने तो नए कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अब जो नए कैरेक्टर्स में नजर आ रहे हैं, ईरान और इजराइल की जंग के बीच अमेरिका और रूस भी साफ साफ नजर आ रहा है। इस जंग को शांत करने के लिए कई कदम उठाए गए थे। अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों पर अटैक किया ताकि अब ईरान शांत हो जाए, लेकिन ईरान शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं अब ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। अगला कदम क्या होगा ईरान का, ये देखने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या ये जंग थमेगी, क्या ये जंग और एक्टिव मोड लेगी? अपने कमेंट जरूर इस वीडियो में बताइएगा। ईरान और इजराइल की जंग में क्या कुछ अपडेट आएंगे, हम आपको लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।